हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे जे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ख़ासकर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन। तो जैसे आप बच्चों देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन है कि 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें टेन में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी हमें टेन में चेंज करना पड़ेगा, इसको भी हमें टेन में चेंज करना पड़ेगा। जब हम टेन में चेंज कर देंगे तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं टेन का, बच्चों यहाँ पर लिखते रहें। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी इन अपन 1 - ए बी। इसका हम यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब बात है कि इसको और इसको हमें टेन में चेंज करना है। चलिए कैसे करेंगे, चलिए यहाँ सब सोल्यूशन करते हैं बच्चों। ये हमारा 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको अलग अलग सॉल्व करके टेन निकाल लेते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम ले लिए साइन इनवर्स 4/1/1 यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा। तो हमारा कितना आ गया, साइन थीटा कितना आ गया 4/5। तो कॉस थीटा हम आसान से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है 4/5 प्लस साइन मैंने इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 16/25। और ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 9/25। तो क्या 3/5। तो देखो tan थीटा बराबर कितना हो जाता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 आ गया। तो अब थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स हमारा जो 4/5 था वो tan इनवर्स 4/3 के बराबर हो गया, ये निकल गया। चलिए दूसरा निकाल लेते हैं इसी तरह से। क्या है हमारा साइन इनवर्स 5/13, इसको क्या मान लिए, चलो x मान लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा साइन x इक्वल टू 5/13। अब यहाँ से हम cos x निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस ये 5 और ये होता है कितना साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये इसकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25/169। और ये सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144/169, मतलब 12/13। तो हमारा tan x कितना आ जाएगा साइन x अपॉन कॉस एक्स। तो साइन क्या है 5/13, ये 12/13, तो कितना हो जाएगा 5/12, ये आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका साइन इनवर्स 5/12। ये भी x ही है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 5/12 नहीं, 5/13 ये बराबर हो गया क्या tan इनवर्स 5/12 का। तो 2 निकल गया। अब इसका भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो ये साइन इनवर्स दिया है 16/16
65, तो इसको ऐसे y मान लो। अच्छा, तो साइन वाई बराबर 16/65, तो कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस वाई √1 माइनस वही साइन स्क्वायर वाई, स्क्वायर करो, ये देखो 16/65 का स्क्वायर, तो ये हमारा देखो कितना आ जाएगा। अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 256 है। और 65 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो अगर हम 65 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर थोड़ा कर लेते हैं, ये 256 और ये हो जाएगा 4225। इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये, तो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3969/4225। तो ये कितना आता है, ये हो गया 63 और ये हो जाएगा 65। ये 63 का स्क्वायर होता है, 65 का स्क्वायर है, ये कॉस वाई आ गया। तो tan वाई निकाल लेते हैं, तो वही साइन वाई बाई कॉस वाई, हमारा कितना आ जाएगा, 65 कट जाएगा, ये आ जाएगा tan। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, tan इनवर्स, इसका मतलब साइन इनवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 16/65 में 16/8, हाँ 16 क्या था, 16 है ना, हाँ 16/65 ये बराबर है tan इनवर्स 16/63। अब निकाल लिए, अब आते हैं, अब सब tan में निकाल लेते हैं, रख लिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या है हमारा, तो हमारा है 2 माइनस ये साइन इनवर्स 4/5, फिर साइन इनवर्स 5/13, और ये हमारा साइन इनवर्स 16/65 है। तो इसके जगह पर हम tan लिख लेते हैं। ये अब देखिए सब निकाल लिए तो tan लिख लेते हैं, तो चलो tan लिख लेते हैं अब। तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 था, tan इनवर्स कितना आया 5/12, ये हो गया 5/12, और ये तो नहीं यहाँ पर मिल ही रहा है tan इनवर्स 16/63। अब देखो ये एक फार्मूला पर बन गया, कौन सा, देखो यहाँ फार्मूला बताया था ये वाला, ये देखो इस फार्मूले पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस b होता है। अब उस पर करते हैं, तोड़ेंगे ये, तो 2 माइनस ये हमारा tan इनवर्स 4/3 अपन 5/12, 1 माइनस 4/3 और 5/12, और ये जस का तस रह गया आपका। अब देखो उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो, 2 इसको हम सॉल्व किए तो ऊपर कितना हो जाए 36 आ जाएगा, नीचे भी 36 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया 63, और नीचे में कितना आ जाएगा 16, मतलब इसको सॉल्व किए तो। फिर हमारा आ गया tan इनवर्स 16/63, फिर से फार्मूला का यूज करेंगे, तो ये हमारा 2 माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस 16/63, 1 माइनस 16 सॉरी माइनस, नहीं इसको ऐसे करते, इसमें नहीं करते, ऐसे करते रहो, ये हो जाएगा 2 माइनस, इसको कॉट में देखो ये रिवर्स कर देंगे तो वही आ जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ये चेंज हो जाएगा,
ये 1/16/63 हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 63 और ये नीचे 16। अब ये हमारा एक फार्मूला होता है, ये सभी फार्मूला होता है। देखो ये कॉट इन्वर्स एक्स, मतलब ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, tan इन्वर्स एक्स बराबर होता है कॉट इन्वर्स 1/x, ये फार्मूला भी होता है। इसके बाद tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स क्या होता है π/2। ये दोनों फार्मूला का पहला फार्मूला, अभी इसका यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2π माइनस π/2 आया। तो ये आंसर कितना आ गया, आप सिंपल 3π/2 हो गया आंसर इसका। तो इसको पूरी तरह से हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया 3π/2। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √1 + x² + √1 - x² अपन √1 + x² - 1 माइनस √1 - x², इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ये tan इनवर्स, ये इस पूरे को हमें tan में करना पड़ेगा, तभी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको tan में करने के लिए क्या करें, सिंपल सी बात, ये प्लस में है, देखो ये x बराबर हम tan थीटा रख दें, नहीं, x बराबर x² बराबर cos 2 थीटा रख दें, तो सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो क्या दिया हुआ, यहीं पर सोल्यूशन कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा। तो tan हमारा यहीं से लो, दिया है tan इनवर्स, और सबको ये पहले तोड़ लेते हैं, ये सब ये वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। देखो अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, x बराबर cos 2 थीटा, तो जब x बराबर हम cos 2 थीटा पुट करेंगे तो 1 + x² कितना हो जाएगा, देखो 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos थीटा फार्मूला होता है कितना, फिर 2 cos² थीटा, ये आता है ना, 1 + cos 2 थीटा हमारा, ठीक है, 2 cos² थीटा, ये आता है। ठीक है, 1 - x², √1 - x² में कितना हो जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 sin² थीटा। अब सब रख देते हैं यहाँ पर, चलिए अब यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है tan इनवर्स, इसकी वैल्यू ये 1 + x² प्लस 1 - x², और ये तुम्हारा है 1 + x² माइनस 1 - x², तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये अंडर रूट, ये रूट से बाहर निकाल सकते हो, ये हमारा 2 cos² थीटा, तो रूट से हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहीं पर ये लिख दो, अच्छा यहीं पर लिख देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 2 cos² थीटा, ये हमारा आ जाएगा 2 sin² थीटा, फिर हमारा आ जाएगा 2 cos² थीटा और 2 sin² थीटा, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स। देखो कितना आ जाएगा, √2 कॉमन, मतलब ये cos थीटा, ऐसे लिखे हैं √2 cos थीटा √2 sin थीटा, तो यहाँ से √2 हम कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा करते हैं कि अभी ऐसे ही छोड़ दो, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। अब आगे देखिए tan इनवर्स, हम ऊपर में भी √2 cos थीटा कॉमन लिए, तो 1 + √2 पहले ही कॉमन लो,
या बाद में कॉमन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम अगर कॉमन लिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा टेन थीटा। और नीचे भी हम कॉमन लिए, नीचे भी कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा। तो ये और ये कैंसिल। अब ये क्या बच गया आपका tan इनवर्स, ये 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब ये फार्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा होता है tan पाई ऑन पर 4 माइनस थीटा। ये tan a माइनस बी को करोगे तो यही आ जाएगा। अब हमारा कितना आ गया पाई अपन 4 माइनस थीटा आ गया। अब थीटा तो हमें निकालना पड़ेगा ना। थीटा देखो यहाँ पर है, यहाँ से थीटा निकालेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस 2 थीटा माने हैं, तो वहाँ से हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, वहाँ से हम थीटा निकालेंगे बच्चे। तो देख लीजिए निकाल लेते हैं। हमने क्या माना था, हमने माना था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो कॉस को इधर लेके आ जाओ, तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा। आप 2 इधर ला दो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। चलो रख देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा पाई अपन 4 माइनस 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। एक मिनट, प्लस माइनस में सॉरी, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला ऊपर प्लस है इसलिए प्लस होगा, गलती से माइनस लिखा गया था, ये प्लस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला देखो। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, और एक्स जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालना है और ये सभी हमें दिया हुआ है। यहाँ पर x जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, और a 0 के बराबर नहीं है। ये सभी कंडीशन बच्चों दिया हुआ है। चलते हैं सॉल्व करते हैं अब। तो जो दिया हुआ है उसी से हम बढ़ेंगे। क्या दिया है हमारा साइन इनवर्स एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स टू द होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी ये ए के बराबर है तो ये ए। बच्चों ये इसकी फार्मूला होती है, ये बराबर कितना होता है पाई अपॉन 2 हो गया। अब देखो साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सभी फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला। यहाँ पर देखो फार्मूला ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई अपॉन 2। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स भी निकाल सकते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स एक्स। ये फार्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है। आगे देखिए, अब ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस में है तो कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब ये 2 को इधर कर देते हैं और इधर ले जाते हैं, पाई अपॉन 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया पाई अपॉन 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2a अपॉन पाई। ओके,
इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो हमारा कितना आ गया पाई अपॉन 2 माइनस 2a अपॉन पाई और 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो गया पाई अपॉन 2 माइनस 2a अपॉन पाई। और 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉस इनवर्स, ये होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर इसको इधर कर दो, हमें यही निकालना था। ये हो जाएगा कॉस पाई अपन 2 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2a अपॉन पाई। यही हो गया। एक चीज़ लिख लेना यहाँ पर कि 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। इसका आंसर कौन सा हुआ? तो इसका आंसर हुआ बी। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है, ये आपका 2007 में पूछा हुआ है आईटी में। बोल रहा है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कॉसेक इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स, इफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 इक्वल टू पाई अपॉन 2 है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हमें? साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5, यहाँ पर है कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन 4 पाई अपॉन 2। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 है, तो हम इसको किस में चेंज कर दें? इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 5 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 5। अब इसको इधर लाते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स 4 अपॉन 5। अब जो हम फार्मूले का यूज़ किए हैं वो लिख देते हैं। हमने देखो फार्मूला का यूज़ किया ये वाला कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अभी हम यूज़ करेंगे यहाँ भी एक फार्मूले का, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई अपॉन 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या? पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देखो ये बराबर, तो ये बराबर ये हो सकता है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका? तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5। अब हो गया। अब इसको किस में कर दें? साइन इनवर्स में चेंज करें। तो डायरेक्ट फार्मूला पर कर दो। फार्मूला नहीं याद है, देखो इसका भी फार्मूला होता है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला नहीं याद है तो वैसे बेसिक तरीका से इसको थीटा मान लिए, फिर कॉस है तो उसको हम साइन निकाल दिए। ठीक है, एक डायरेक्ट ये फार्मूला से कर लेंगे। अगर हमारे फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला नहीं याद है तो ऐसे कर लेते हैं। देखो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 को हम थीटा मान लिए, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 4 अपॉन 5। तो अब यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेंगे, 1 माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 25। तो ये कितना आएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 9 अपॉन 25। तो 9 अपॉन 25 मत 3 अपॉन 5, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? साइन इनवर्स 3 अपॉन 5।
मतलब कॉस, और ये देखो ये आ गया हमारा, मतलब हमारा आ गया कॉस इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 3/5 के बराबर। अब रख देते हैं, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये हो जाएगा x/5 इक्वल टू 3/5, तो x इक्वल टू 3 आ गया। इसका आंसर होगा x इक्वल टू 3। देखो ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।